भीतर सभी आत्मावलय सोल रिंग्स गायब हो जाते हैं और केवल आत्मशक्ति सोल पावर बाकी रह जाती है। एक बार वलय विस्फोट रिंग एक्सप्लोजन का उपयोग करने के बाद दोबारा इसका उपयोग करने के लिए कम से कम 36 दिनों का अंतर होना चाहिए, वरना आत्मा वलय सच में पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। मुझे समझ आ गया। तुम्हारी स्वर्ण दृष्टि फायरी गोल्डन आइज ने अभी अभी हुए वलय विस्फोट के हर एक विवरण को देख लिया था और उससे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। महान सुमेरु हथौड़ा ग्रैंड सुमेरु हैमर आत्मा वलय को विस्फोटित करने की तकनीक है, और बुद्ध का क्रोधित कमल बुद्धास फ्यूरी लोटस भी शायद आत्मा वलय को ही ईंधन बनाकर विनाशकारी शक्ति उत्पन्न करता है। अंतर बस इतना है कि बाद वाला एक ही बार में सभी आत्मा वलयों को एक साथ उड़ा देता है, जो हर बार 9 वलयों को एक साथ विस्फोटित करने के बराबर है। यहाँ तक कि यह आत्मा अस्त्र मार्शल सोल को भी उड़ा देता है, जिससे यह और भी अधिक खतरनाक हो जाता है। महान सुमेरु हथौड़ा की कला में महारत हासिल करने से पहले तुम बुद्ध के क्रोधित कमल को मनमाने ढंग से विस्फोटित करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। 1 लाख वर्षीय आत्मा वलयों के विस्फोट की अपार शक्ति को संभालना बहुत कठिन काम था। तुमने ताई हथौड़ा ताई हैमर निकाला और सीधे अपने पहले आत्मा वलय को उड़ा दिया, जिसे देखकर तांग हाओ का दिल दहल गया। मेरे भाई, क्या बात है, सच में बहुत भयंकर है। केवल एक बार देखकर ही उसने सीधे दूसरे वलय को उड़ा दिया। पहले आत्मा वलय की पूरी शक्ति तुम्हारे शरीर में समा गई, जिससे तुम्हारे चेहरे का भाव अजीब सा हो गया। महान सुमेरु हथौड़ा बेहद शक्तिशाली था। 100 वर्षीय आत्मा वलय ने भी शक्ति को कम से कम 10 गुना बढ़ा दिया था, लेकिन इसकी तुलना में तुम्हारी पहली आत्मा तकनीक के 20 गुना वजन बढ़ाने वाले प्रभाव यानी 10,000 पाउंड के भारी हथौड़े वाली तकनीक से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी, और ऊपर से तुम 3 दिनों तक अपनी पहली आत्मा तकनीक का उपयोग भी नहीं कर सकते थे। तुमने तांग हाओ को पूरी स्थिति विस्तार से बताई तो पिता पुत्र दोनों के चेहरे के भाव काफी अजीब हो गए। तांग हाओ की आत्मा तकनीक किसी काम की नहीं थी, इसलिए वह मनोरंजन के लिए भी उन्हें विस्फोटित कर सकता था, लेकिन तुम्हारी आत्मा तकनीक बहुत उपयोगी थी। इसे विस्फोटित करने का मतलब फायदे से ज्यादा नुकसान था। महान सुमेरु हथौड़ा मेरा रास्ता नहीं है। अगली बार आत्मा तकनीक का उपयोग करने के बाद इसे विस्फोटित करने की कोशिश करूंगा। तुमने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। तुम्हें हुओ वू के वलय विलय रिंग फ्यूजन की याद आई। शायद विस्फोट करने के बजाय अगर इसे विलय किया जाए तो महान सुमेरु हथौड़ा के आधार पर एक नई हथौड़ा शैली बनाई जा सकती है। हालांकि अभी ये सब सोचना थोड़ा जल्दबाजी होगी। सबसे पहले ताई हथौड़ा के आत्मावलियों को पूरा भरना बेहतर रहेगा, और फिर बुद्ध के क्रोधित कमल के लिए 1 लाख वर्षीय आत्मावलय का शिकार करना होगा। कुछ 1 लाख वर्षीय आत्मा अस्थियों सोल बोन्स को अवशोषित करके आत्मा शक्ति को सीधे स्तर 60 तक पहुंचाना असंभव नहीं होगा, जिससे विनाश की पहली परीक्षा भी पूरी हो जाएगी। तांग हाओ और उनके समूह से विदा लेकर तुम आधिकारिक तौर पर आत्मा शिकार की यात्रा पर निकल पड़े और स्टारडॉ जंगल स्टारडू ग्रेट फॉरेस्ट के बाहर एक छोटे से कस्बे में रुक गए। मुझे पुनर्जन्म लेकर इंसान बनी एक 10 लाख वर्षीय आत्मा पशु सोल बीस्ट मिली है। कस्बे में कदम रखते ही गुप्त रूप से पहरा दे रहे बुजुर्गों ने तुम्हें उत्तेजित होकर यह संदेश भेजा। वो मेरी ही उम्र की एक छोटी लड़की होगी, है ना? अभी उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस उस पर नजर रखो। तुम्हें पता था कि ये वही 10 लाख वर्षीय बदमाश खरगोश सॉफ्ट बोन रैबिट है। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि तांग सान के बिना भी शियाओ वू श्रेक अकेडमी में शामिल हो जाएगी। शियाओ वू को थोड़ा पछतावा हो रहा था। उस समय वो बेवकूफ ग्रैंड मास्टर बार बार कह रहा था कि उसके पास दोहरे आत्मा अस्त्र ट्विन मार्शल सोल्स हैं, और केवल वही उसके इस बेकार सॉफ्ट बोन रैबिट आत्मा अस्त्र को सही मार्गदर्शन दे सकता है। क्या मजाक है? वो एक 10 लाख वर्षीय खरगोश होकर उस मास्टर से सीखेगी कि खरगोश कैसे बनते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के समय पता नहीं क्या हुआ, मुफ्त फीस के लालच में आकर वो ग्रैंड मास्टर की बातों में फंस गई और श्रेय की अकादमी आ पहुंची। किसने सोचा था कि यहाँ के पुरुष छात्र इतने घिनौने होंगे? शियाओ वू तो नोडिंग अकादमी में सबकी बड़ी बहन थी, लेकिन यहाँ आने के बाद उसे घिनौने मोटे लड़के के साथ जबरदस्ती जोड़ी सीपी बनाने की कोशिशों का सामना करना पड़ रहा था। तांग सान के बिना श्रेय की अकादमी के इस बैच में प्रवेश लेने वाले केवल 3 छात्र थे, झू जुजिंग, निंग रोंगरोंग और शियाओ वू, और तीनों ही लड़कियां थीं। दई मुबाई, ऑस्कर और मा होंगजुन की आंखें देखकर लालच से चमक उठीं। बिल्कुल सही, हर एक के लिए एक। हे शियाओ वू, गाजर खाओ। श्रेकी के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मा होंगजुन हाथ में गाजर लिए शियाओ वू को खिलाने की कोशिश कर रहा था। उसका ये तेलिया और घिनौना रूप देखकर शियाओ वू की खाने की पूरी भूख ही मर गई। भागो यहाँ से छोटे मोटे, अपनी शियाओ वू बहन पर डोरे डालने की कोशिश मत करो। शियाओ वू ने मा होंगजुन को बिल्कुल घास नहीं डाली और गुस्से में लगभग टेबल ही पलट दी। मा होंगजुन शर्मिंदा होकर मुस्कुराया, उसका चेहरा उतर गया। दई मुबाई और ऑस्कर के होठों पर दबी हुई हंसी देखकर वो और भी ज्यादा चिढ़ गया। आखिर क्यों इन 2 गोरे लड़कों की सेटिंग इतनी आसानी से हो रही है? क्या सच में मैं, मा होंगजुन, बहुत बदसूरत हूँ? असंभव।
कोई हुआ ने तो कहा था कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ। माँ होंगजुन खुद को दिलासा दे ही रहा था कि अचानक उसने देखा कि जो शियाओ वू उसके प्रति बेहद ठंडी और कठोर थी, वही अब एक दूसरे आदमी को देखकर दीवानी हुई जा रही थी। वो नवयुवक बेहद खूबसूरत था। उसके नीले लंबे बाल उसे एक खास शालीनता दे रहे थे और वह अपने साथियों से बहुत शांत और प्रभावशाली ढंग से बात कर रहा था। वो तांग सान ही था। शियाओ वो पहली ही नज़र में उसकी ओर आकर्षित होने से खुद को रोक नहीं पाई। अनजाने में ही उसे लगा जैसे वह उसी युवक की है। अरे ओ मोटे, शियाओ वो को तो वो गोरा लड़का पटा कर ले जा रहा है, तुझसे कुछ होगा भी या नहीं? दई मुबाई ने जलती आग में घी डालते हुए मजाक उड़ाया। जो मुसीबत से डरे वो बेकार है, अच्छा दिखने से क्या होता है? जो पंगा न ले वो नाकारा है। शक्ल अच्छी होने से क्या होता है? आत्मा शिक्षक सॉइल मास्टर ताकत के दम पर बात करते हैं। ओ चिकने चेहरे, यहाँ पहले से कोई बैठा है, अगर पिटना नहीं चाहता तो तुरंत रफू चक्कर हो जा। मा होंगजुन तुरंत भड़क गया और खुद ही पंगा लेने पहुंच गया। टांग सान उस वक्त शियाओ वू की आंखों में खोया हुआ था, क्योंकि उसके बड़े भाई ने उसे बताया था कि वो 10 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन रैबिट, नरम हड्डियों वाली खरगोश है, जो उसके सुपरसोनिक स्विफ्ट वाले आत्मा अवतार के लिए सबसे उपयुक्त आत्मा चक्र सोल रिंग बनेगी। माहोंगजुन के इस खलल से वो बेहद चिढ़ गया। ये मोटा मुर्गा कहाँ से आ गया जो अपने बाप के सिर पर ही तांडव कर रहा है? टाइलोंग सबसे पहले अपने मालिक की रक्षा के लिए आगे आया। चल चल हट, कहाँ का आवारा कुत्ता है? अपने मालिक से बात कर रहा हूँ, तेरे बीच में मुंह मारने की औकात कैसे हुई? माहोंगजुन ने बिना सोचे समझे टांग सान को कोई रईसज़ादा और टाइलोंग को उसका अंगरक्षक समझ लिया था। टाइलोंग ने अब और बकवास न करते हुए सीधे 4 आत्मा चक्र चमकाए, पीला पीला, बैंगनी, काला। माहोंगजुन के तुरंत पसीने छूट गए। उसे समझ आ गया कि इस बार उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। दाई मुबाई और बाकी लोग भी ये देखकर दंग रह गए। आम सोल सेक्ट 4 चक्र वाले से तो वे लड़ने की हिम्मत रखते थे, लेकिन चौथा चक्र ही 10,000 साल पुराना होना, ये तो ऐसा स्तर था जिससे पंगा लेना उनकी औकात के बाहर था। पहला आत्मा कौशल, वज्र, शरीर रक्षा। दूसरा आत्मा कौशल, पर्वत उठाव शक्ति। तीसरा आत्मा कौशल, वज्र काया। चौथा आत्मा कौशल, गगनभेदी लोह भुजा। टाइलोंग ने एक साथ चारों शक्तिवर्धक कौशल झोंक दिए, जिससे उसकी ऊर्जा एक उच्च स्तरीय सोल किंग जैसी हो गई। विशालकाय वज्र भालू का घूंसा मारते हुए उसने टांग संप्रदाय की ड्रैगन कैप्चरिंग क्रेन तकनीक चलाकर एक सुनहरी मुक्के की परछाई दागी। रुक जाओ, ये देखकर कि माहोंगजुन डर के मारे अपनी पेंट गीली कर चुका है और बस मारा ही जाने वाला है, जाओ वूजी से चुप नहीं बैठा गया। उसका विशालकाय वज्र भालू रूप दहाड़ उठा और उसने माहोंगजुन को बचाने के लिए भयानक गुरुत्वाकर्षण दबाव पैदा कर दिया। लेकिन तभी उसके सिर के पीछे से एक ऐसा खिंचाव आया जिसे रोक पाना नामुमकिन था। दूसरा आत्मा कौशल, चुंबकीय संबंध। जाओ वूजी के सिर के पीछे एन उत्तर का निशान उभरा और ताई हथौड़े पर एस दक्षिण का निशान आ गया। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आए, जैसे एक मारने को उतावला हो और दूसरा पिटने को। इस हथौड़े का वार ऐसा पड़ा कि जाओ वूजी तुरंत पस्त हो गया, आंखों के आगे अंधेरा छाया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। पहला आत्मा कौशल, भारी को हल्का बनाना। पीले रंग का आत्मा चक्र चमका और ताई हथौड़े पर जाकर जम गया, जिससे उसका वजन 20 गुना बढ़ गया। 50,000 किलो 100,000 जिन का भारी भरकम हथौड़ा जब नीचे गिरा तो एक सोल सेंट आत्मा संत का सिर भी तरबूज की तरह फूटने लायक हो गया था। जो पंगा ना ले वो नाकारा है, लेकिन जो गलत इंसान से पंगा ले ले वो ये भी नहीं जान पाता कि उसकी मौत कैसे हुई। छोटे दोस्त जरा हाथ रोको। एन वक्त पर अंतरिक्ष में एक हलचल हुई और एक कर्कश आवाज गूंजी। इससे पहले कि ताई हथौड़ा जाओ वूजी के माथे से टकराता, एक सूखे सूखे हाथ ने उस हथौड़े को रोक लिया। लेकिन अगली ही पल कड़क की आवाज हुई और हाथ की हड्डी टूट गई। जो गू डोलुओ प्राचीन डोलुओ पहले बहुत शांत बनकर अपना जलवा दिखाने आया था, उसका चेहरा नीला पड़ गया और उसने दर्द भरी चीख दबाई। यह क्या माजरा था? जो हथौड़ा देखने में इतना हल्का लग रहा था, टकराते ही पहाड़ जितना भारी कैसे बन गया? बहुत बड़ी भूल हो गई। सामने वाले की आत्मा शक्ति का स्तर सिर्फ 50वां हूँ डोलुओ ने महसूस कर गू डोलुओ ने मान लिया था कि वो तो खुद 95वें स्तर का रक्षात्मक टाइटल डोलुओ है। ऐसे हथौड़े को तो वो चुटकी में रोक लेगा। वैसे भी उसे उस हथौड़े से कोई खास डरावनी ऊर्जा महसूस नहीं हुई थी, पर किसे पता था कि इतनी भारी फजीहत हो जाएगी। बेहतर होगा कि तुम अपना आत्मा अवतार वर्चुअल सोल्स नहीं जगाओ, वरना हम गारंटी नहीं दे सकते कि कल सुबह यहाँ ये होटल बचेगा भी या नहीं। अभी गू डोलुओ इस दबाव को न झेल पाने के कारण अपना आत्मा अवतार जगाने ही वाला था कि अंधेरे में से 5 बेहद खतरनाक ताकतों ने उसे एक साथ घेर लिया। 5 टाइटल डोलुओ। गू डोलुओ के माथे पर ठंडे पसीने छूट गए। उस पर इतना भारी दबाव आ गया कि उसने तुरंत अपना आत्मा अवतार इस्तेमाल करने का ख्याल दिमाग से निकाल दिया। ताई हथौड़े का दबाव जैसे जैसे बढ़ता गया, ताकत लगाने के चक्कर में उसका पहले से ही अजीब दिखने वाला चेहरा और भी खौफनाक हो गया।
बेहोश पड़ा, जाओ वुजी अचानक एक भयानक खतरे की आहट से चौंककर उठ बैठा। मौत के इतने करीब होने के एहसास ने उसे झकझोर दिया। वो हाँफने लगा, और जो मंजर उसने देखा उस पर उसे यकीन नहीं हुआ। एक विशाल हथौड़ा सीधे उसके सिर पर गिरने वाला था, और एक कुपोषित कंकाल जैसा दिखने वाला आदमी खौफनाक चेहरा बनाए उसे बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। भाग यहाँ से। गु डोलुओ के लिए बोलना भी भारी पड़ रहा था। वो जाओ वुजी को लात मारकर दूर फेंकने की हालत में भी नहीं था। जाओ वुजी घुटनों के बल रेंगता हुआ पीछे हटने लगा। डर के मारे उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा था। उस बंदे ने जाओ वुजी पर कोई ध्यान नहीं दिया और न ही सामने गु डोलुओ को देखकर अपना हाथ ढीला किया। उसके हाथों का ताई हथौड़ा लगातार नीचे गिरता रहा। इस भयानक दबाव के कारण नीचे की फर्श चटक कर टूट गई और दोनों सीधे पहली मंजिल पर जा गिरे। यहाँ तक कि पहली मंजिल का फर्श भी तुरंत टूट गया। गु डोलुओ अब और नहीं रोक पाया और जमीन पर घुटनों के बल आ गिरा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक महान डोलुओ, एक सोल किंग हूँ वैंग के हाथों घुटनों पर आ गया है। गु दादाजी। एक सोल किंग हूँ वैंग ने उसे घुटनों पर ला दिया था। गु दादाजी। इसी बीच श्रेक एकेडमी की निंग रोंग अचानक से चीख पड़ी, तब जाकर बाकी लोग होश में आए। बस अभी कुछ देर पहले टैलोंग ने 4 शक्तिवर्धक कौशल सोल स्किल्स एक साथ इस्तेमाल किए थे, जबकि किनलोंग ने सिर्फ एक मुक्के में मा होंगजुन को पछाड़ दिया था और झाओ वुजी की मदद को बीच में ही रोक दिया था। तांग सान ने अपनी 4 बैंगनी काली आत्मा वलय सोल रिंग्स दिखाईं, जिससे दाई मुबाई और बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि वे कोई कदम उठाएं। लेकिन अब दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर गिरने के धमाके ने उन्हें और भी ज्यादा खौफजदा कर दिया। इस इंसान ने न सिर्फ झाओ वुजी को बुरी तरह कुचल दिया था, बल्कि एक अनजान ताकतवर इंसान गु डोलो को भी दबाकर रख दिया था। सभी लोगों में सबसे ज्यादा हैरान निंग रोंग थी। दूसरों को भले ना पता हो, लेकिन वो जानती थी कि गु डोलो सच में स्तर 95 के सुपर डोलो हैं, और उन्हें इस आदमी ने सिर्फ अपनी 2 आत्मावलियों सोयल रिंग्स का इस्तेमाल करके दबा दिया था। एक बेमिसाल मायूसी ने निंग रोंग के दिल को घेर लिया। उसके होंठ कांप रहे थे और वो गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगी। वरिष्ठ गु दादाजी, हमारे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट के सदस्य हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा थोड़ा सम्मान रखेंगे और उन्हें छोड़ देंगे। हमारा सेक्ट आपको 50,000 साल से भी अधिक प्राचीन 2 आत्मा अस्थियां सोल बोन्स देने को तैयार है। इस वक्त निंग रोंग को मा होंगजुन से सख्त नफरत हो रही थी। अगर उस मोटे ने शाओवू के सामने हीरो बनने के चक्कर में इस ताकतवर इंसान को उकसाया न होता तो वे लोग आज इस हालत में क्यों होते। दूसरों के मामलों में टांग मत अड़ाओ। क्या ये आसपास के लोग इस मुसीबत को झेल सकते हैं? आखिरकार ये सारा बोझ उसी को उठाना पड़ रहा था। 50,000 साल से पुरानी 2 आत्मा अस्थियां, क्या वो मोटा इसकी कीमत चुका सकता था? ठीक है, तो उस मोटे को हमारे हवाले कर दो। इसके अलावा आत्मा अस्थियों का गुण और स्थान हम खुद तय करेंगे। जाओ। निंग रोंग ने दांत भींचकर हाँ कह दिया। झाओ वुजी इस वक्त एक डरपोक कछुआ बना हुआ था। उनकी श्रेक एकेडमी में हर बैच में कुछ न कुछ छात्र तो मरते ही थे, और मा होंगजुन तो बस एक और बेकार मोहरा था। वैसे भी ये मुसीबत उसने ही खड़ी की थी, तो भुगतना भी उसी को चाहिए। फिलहाल सिर्फ शाओवू अंदर ही अंदर खुश थी कि आखिरकार वो मोटा मर गया, लेकिन उसकी नज़रें तांग सान पर ही टिकी हुई थीं। भले ही वो नीले बालों वाला सुंदर लड़का उम्र में उनके जैसा ही दिख रहा था, लेकिन वो अभी से 4 वलय की साधना के स्तर पर कैसे था? वो इतना शक्तिशाली और आकर्षक एक साथ कैसे हो सकता था? उसे देखते ही दिल में एक अजीब सी भावना क्यों आ रही थी, जैसे ये कोई किस्मत का खेल हो जो इंसान को सब कुछ भूलने पर मजबूर कर दे। क्या इंसानों का पहली नज़र का प्यार ऐसा ही होता है? तांग सान भी शाओवू को ही देख रहा था। अगर 100,000 वशीय सॉफ्ट बोन रैबिट से शून्यता और क्षण स्थानांतरण टेलीपोर्टेशन जैसे 2 कौशल मिल जाएं, तो यह इस प्रजाति की सबसे बड़ी ताकत होगी जो स्विफ्ट टेल स्विफ्ट के लिए एकदम सही रहेगी। यह सोचते ही शाओवू की तरफ देखने की उसकी नज़रें और भी गहरी हो गईं। ये तो उसकी खजाना लड़की है। तांग सान की इस सीधी और गहरी नज़र को महसूस करके शाओवू गलत समझ बैठी और शर्मा गई। उसके गालों पर लाली छा गई। क्या ये इंसान थोड़ा संयम नहीं रख सकता? ये तो बहुत ही साहसी निकला। दूसरी तरफ तुम अभी भी निंग रोंग को धमकी देने में व्यस्त थे। तैलोंग, तुम अपनी पसंद के गुण और स्थान वाली आत्मा अस्थि चुन लो, और शियांग दूसरी तुम्हारी हुई। भाई, मुझे अग्निगुण वाली धड़ की अस्थि टॉर्सो बोन चाहिए। मुझे वायु गुण वाली सिर की अस्थि हेडबोन चाहिए। तैलोंग और बाई शियांग ने जरा भी झिझक नहीं दिखाई। लेकिन सेक्ट के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान था। निंग रोंग का दिल रो रहा था। ठीक है, मुझे समझ आ गया। अपनी मनपसंद शर्त मिलते ही तुमने गु डोलो को छोड़ दिया। इन बच्चों को यहीं रोक कर रखो। तुम जाओ और आत्मा अस्थियां लेकर आओ। इसी वक्त तुमने अपना असली परिचय दिया। तुम लोग
क्लियर स्काई क्लैन, हाउतियान सेक्ट के लोग हो? श्रेक एकेडमी के सब लोग दहल गए। क्लियर स्काई क्लैन तो दुनिया से कटकर छुपा हुआ था ना, फिर इनके काम करने का तरीका इतना आक्रामक और तानाशाही भरा कैसे है? गु दोलो की आंखें सिकुड़ गईं। 10-15 साल पहले क्लियर स्काई क्लैन के पास दो दोलो थे और वे इस महाद्वीप के शिखर पर थे। उम्मीद नहीं थी कि इतने सालों तक गायब रहने के बाद वे सीधे इतना बड़ा धमाका करेंगे। युवा मित्र, शायद हमारे बीच कोई गलत फहमी हुई है। मैं 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट का गु दोलो हूँ। हमारे ऊपरी 3 सेक्ट तो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहे हैं। गु दोलो के खुद का नाम बताते ही सब लोग एक बार फिर चौंक गए। अभी इस बूढ़े को दबते देखकर लगा था कि वो कोई साधारण ताकतवर इंसान होगा, लेकिन इसका मतलब था कि वो खुद एक शीर्ष टाइटल दोलो थे और सामने वाला इंसान तो उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली निकला। तो आप गु दोलो महाराज हैं। महाराज के इस उपकार का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। झाओ वुजी के चेहरे पर मिले जुले भाव थे। गु दोलो उसे बचाने के चक्कर में ही फंस गए थे। साथ ही उसे बहुत डर भी लग रहा था। उस दुष्ट फ्लेंडर को अब केवल असाधारण कोई साधारण नहीं की बकवास बोलने दो, मैं तो उससे सीधे भिड़ जाऊंगा। माँ होंगजुन जैसा मूर्ख मुर्गा सच में हद पार कर चुका था, उससे तो मैं भिड़ ही जाऊंगा। माँ होंगजुन जैसा ये भुना हुआ मोटा मुर्गा आज सीधे मौत के मुंह में जा घुसा था। अगर निंग रोंगरोंग के रक्षक ने इंसानियत दिखाकर मदद न की होती तो उसे पता भी नहीं चलता कि आज वो कैसे मारा जाता। सबकी नज़रें अपनी ओर महसूस करके गु दोलो का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। किसी से पिटकर घुटनों पर आ जाना बेहद शर्मनाक बात थी। अगर मजबूरी न होती तो वे कभी अपना परिचय न देते, लेकिन अगर परिचय देने से और बेइज्जती होने से बचा जा सकता था तो इस बूढ़े चेहरे की थोड़ी साख चली भी जाए तो क्या हर्ज था। निंग रोंगरोंग के चेहरे पर भी थोड़ी राहत दिखाई देने लगी। क्लियर स्काई क्लैन, हाउतियान सेक्ट के दुनिया से कट जाने के बाद भी 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट उन चुनिंदा ताकतों में से एक था जो उनके संपर्क में थीं। दोनों ही ऊपरी 3 सेक्टों में शामिल थे, तो इस रिश्ते के लिहाज से मामला आसानी से सुलझ जाना चाहिए था। लेकिन निंग रोंगरोंग की उम्मीदों के विपरीत तुम तंजियाना हंसे और तुम्हें बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। मामूली 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल पगोडा की मेरे ताई हैमर, ताई हथौड़े से बराबरी करने की औकात, और ऊपर से कहते हो कि एक ही जड़ से जुड़े हैं। तुम लोगों की हैसियत ही क्या है? ये 2 आत्मा अस्थियां, सोल बोन्स तो आज तुम्हें हर हाल में देनी ही पड़ेंगी। और ए बूढ़े, तुम मदद बुलाने की सोचना भी मत। मेरे पिता तांग हाओ अब स्तर 98 के सुपर दोलो बन चुके हैं, जो स्तर 99 के लिमिट दोलो को भी पछाड़ने का दम रखते हैं। अगर तुम और स्वॉर्ड दोलो एक साथ आ जाएं और निंग फेंगजी भी तुम्हारी मदद करे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। तुमने तो गु दोलो की सोच का भी पहले ही अंदाजा लगा लिया था। अपनी अंतरिक्ष स्पेस क्षमताओं के बल पर और निंग फेंगजी की मदद से वे यकीनन 5 टाइटल दोलो की आंखों के सामने से भी निंग रोंगरोंग को छीनकर भाग सकते थे। जहां तक श्रेक एकेडमी के बाकी लोगों के जीने या मरने का सवाल था, उससे 7 ट्रेजर ग्लेज्ड टाइल सेक्ट का क्या लेना देना। ये सब उनके अपने कर्मों का फल था। लेकिन तुम्हारे अपना परिचय देने के बाद गु दोलो ने इस विचार को तुरंत दिमाग से निकाल दिया। तांग हाओ तो वही थे जिन्होंने टाइटल दोलो के स्तर पर पहुंचते ही पोप को लगभग मार ही डाला था, और अब तो वे स्तर 98 पर पहुंच चुके थे, जो और भी भयानक था। तभी उन्हें एक बेहद अहम बात का एहसास हुआ। सामने वाला इंसान उस घटना के वक्त पैदा हुआ था जब तांग हाओ और उस आत्मा पशु सॉइल बीस्ट का मामला हुआ था। यानी तुम्हारी उम्र 11 साल से ज्यादा नहीं थी। यह जानकर सभी के होश उड़ गए, जिसने झाओ वुजी को लगभग अधमरा कर दिया और गु दोलो को घुटनों पर ला दिया। तुम कहते हो कि उसकी उम्र सिर्फ 11 साल है? इस बात का एहसास होते ही गु दोलो ने घबराकर तुरंत बाकी लोगों की ओर देखा। तांग सान 11 साल, स्तर 49। बाई शियांग 10 साल, स्तर 39। तैलोंग 15 साल, स्तर 42। श्रेक एकेडमी के लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। ऐसी प्रतिभा के सामने वे मीलों पीछे छूट चुके थे। जिस राक्षस मॉन्स्टर के खिताब पर उन्हें कभी नाज था, वो आज कितना मजाकिया लग रहा था। ठीक है, अब अपना दिमाग खराब करना बंद करो और चुपचाप जाकर आत्मा अस्थियां ले आओ। तुमने बेसब्री से ताकीद की। फिर बाकी लोगों पर ध्यान दिए बिना तुम उठकर दूसरी मंजिल की ओर चले गए। रोंगरोंग, तुम यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ। गु दोलो निंग रोंगरोंग को समझाकर पलक झपकते ही गायब हो गए। बिना वक्त गंवाए उन्हें तुरंत जाकर निंग फेंगजी और चेन शिन से सलाह मशवरा करना था। पीछे श्रेक एकेडमी के लोग पत्थर बने खड़े रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आसपास के यात्री पहले ही भाग चुके थे। यहाँ तक कि सराय का मालिक भी मामला बिगड़ता देख अपना बिस्तर बोरिया समेटकर रफू चक्कर हो चुका था। अब तो खाना परोसने वाला भी कोई नहीं बचा था। मज़ा खराब कर दिया। तुम लोग अपने लिए कोई कमरा ढूंढ लो और बेहतर होगा कि सीधे बनकर रहो। तांग सान ने भी उन लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बाई शियांग को लेकर दूसरी मंजिल पर चला गया।
वहीं तैलोंग उस मरे हुए कुत्ते की तरह पड़े। माँ होंगजुन को घसीटकर सराय के बाहर उसकी हत्या करने और लाश ठिकाने लगाने ले गया। मोटे, ऑस्कर अपने होंठ चबा रहा था, डर के मारे उसके दांत बज रहे थे। सब में से उसी की मोटे के साथ सबसे अच्छी दोस्ती थी और उसे इस तरह तड़पते देखकर भी वो पूरी तरह लाचार था। हालांकि उसके मन में अब शाओवू के प्रति नफरत भर गई थी। हवस मौत का दूसरा नाम है। अगर शाओवू के चक्कर में न पड़ता तो मोटा उस ताकतवर इंसान से दुश्मनी क्यों लेता और अपनी जान क्यों गंवाता? दाई मुबाई ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो तो वैसे भी माँ होंगजुन से नफरत करता था, जो घटिया किस्म की जगह पर जाता था। उनकी दोस्ती बस अयाशी के अड्डों तक ही सीमित थी, इसलिए माँ होंगजुन के इस अंजाम से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। और झाओ वुजी, जो उनका शिक्षक था, इस वक्त डरपोक कछुआ बना बैठा था। दूसरी ओर निंग रोंगरोंग और शाओ वू तो मन ही मन ताली बजाकर खुश हो रही थीं। जल्द ही बाहर से माँ होंगजुन की रुक रुक कर आती हुई बेहद दर्दनाक और भयानक चीखें सुनाई दीं, जिससे सभी की रूह कांप उठी। इस बीच तुम सब लोगों को लेकर आत्मा शिकार, सोल हंटिंग के अभियान पर आगे बढ़ चुके थे। सान, वो छोटी खरगोश तुम्हें सौंपी। ठीक है बड़े भाई, तांग सान इशारा समझ गया। इस इंतजाम से शाओ वू भी अंदर ही अंदर बेहद खुश हुई। न जाने कैसी घड़ी थी, पर उस आवारा खरगोश के दिमाग पर अब भी जानवर वाली मूल भावना ही हावी थी। यान, बाकी लोगों पर तुम नजर रखो। झाओ वुजी आगे आगे रास्ता बना रहा था कि तभी सभी के सामने से एक तेज रोशनी गुजरी। फिनिक्स क्रेस्टेड कूपन स्नेक, चील की कलगी वाला सांप। ऑस्कर की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई और ये उसके तीसरे आत्मा वलय सोल रिंग के लिए एकदम सही शिकार था। फिनिक्स क्रेस्टेड कूपन स्नेक। ऑस्कर कुछ कहना चाहता था, पर कहते कहते रुक गया। ये उसकी तीसरी आत्मा वलय सोल रिंग के लिए एकदम सही शिकार था। लेकिन इस वक्त वे दूसरों के रहमो करम पर थे और उन्हें दूसरों का रुख देखकर चलना पड़ रहा था। झाओ वुजी ने भी ऑस्कर की जरूरत की तरफ से आंखें मूंद लीं, क्योंकि उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था। शियांग, इसे पकड़ो। तुमने उन दोनों की छोटी मोटी हरकतों पर एक नज़र डालते हुए आदेश दिया। बाई शियांग का आत्मा बल सोल पावर स्तर 39 था और उसकी चौथी वलय रिंग 10,000 साल पुरानी आत्मा वलय होनी थी। उड़ने वाले जीवों से लड़ना उसके युद्ध के अनुभव को बढ़ाने के लिए एकदम सही था। इस सांप को काबू करना तो बस चुटकियों का खेल था। वैसे भी ऑस्कर किसी गुट या सेक्ट से ताल्लुक नहीं रखता था। अगर वो 7 ट्रेजर ग्ले स्टाइल सेक्ट में शामिल हो सकता था तो क्या ताई सेक्ट में नहीं आ सकता था? उसे बंधक बनाकर एक सॉसेज बनाने वाली मशीन की तरह इस्तेमाल करना भी बेहद फायदेमंद रहता। जी बड़े भाई, प्रथम आत्मा कौशल तपते पक्षी की चाल, स्टेपिंग स्वैलो। दूसरा आत्मा कौशल चील की चमक, स्वैलो फ्लैश। तीसरा आत्मा कौशल उड़ती परछाई, फ्लाइंग शैडो। बाई शियांग के पहले 3 आत्मा कौशल सोल स्किल्स तांग सान की ही तरह थे। ये उसकी गति को क्रमशः 40%, 100% और 200% बढ़ा सकते थे। अगर इन तीनों को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो गति में 400% का आश्चर्यजनक इजाफा हो जाता। घोस्ट शैडो एस्ट्रे, परछाई जैसी रहस्यमयी चाल। स्विफ्ट टेल स्विफ्ट का रूप धारण करने के बाद बाई शियांग का शरीर और भी छोटा और हल्का हो गया था। वो हवा की तरह तेज, रहस्यमयी और अदृश्य लग रही थी, जिसे पकड़ पाना नामुमकिन था। तांग सेक्ट की ये चाल शरीर को हल्का करने की एक बेहतरीन कला थी। जब ये स्विफ्ट टेल स्विफ्ट के साथ मिली तो ये केवल सोने पर सुहागा नहीं रही, बल्कि एक साधारण नाग का ड्रैगन बन जाना साबित हुई। अब उसकी शैली पारंपरिक चुस्त जासूसों, स्काउट्स जैसी नहीं, बल्कि एक खतरनाक हत्यारे, असासिन जैसी बन चुकी थी। इस अनोखी और जादुई चाल को देखकर झाओ वुजी की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। तांग सेक्ट तकनीक, हरा मेघ धनुष, ग्रेन रेन साइथ। अगले ही पल उस उड़ती चिड़िया ने हवा में गोता लगाया और आत्मा बल से ढकी अनगिनत हरी सुइयां उस सांप पर बरसा दीं। सांप को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर आ गिरा। छोटी बहन, तुमने सुइयां फेंकने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया? एक बूढ़ी और एक जवान, 2 औरतें बाई शियांग के सामने आकर खड़ी हो गईं। वे स्नेक ड्यूक की पत्नी चाओ तियानशियांग और मेंग येरान थीं। सवाल पूछने वाली मेंग येरान ही थी। बाई शियांग ने